किसी ने आज तक पूछा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो वैगन दी गई थी, जो एम्बुलेंस दी गई थी, किसने सवाल किया? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, सही। उसके बाद लियाकत अली खान के असैसिनेशन हुई जलसे में, आज तक किसी ने पूछा है? नो, नेवर, किसी ने नहीं पूछा। तो सिलसिला चल रहा है। भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई, अदालत कह रही है ये अदालती कत्ल है। सुल्तान का अलमिया तो अब ये हो चुका है कि पीपल्स पार्टी की पूरी सीटों पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का खानदान, उनके बेटे उम्मीदवार हैं, और इधर तहरीक इंसाफ में सारे शाह महमूद साहब का उम्मीदवार, और कोई है ही नहीं। और हम बात करते हैं एंटी मोर्सी क्या हम ये इनहेरिट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मगर होता सारा कुछ वही। बिलावल साहब कराची से निकलते हैं, इस्लामाबाद तक जाते हैं महंगाई के खिलाफ। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क की, तो हमारा वर्कर तो हमें कहता है जी आपने तो महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले थे, हम 500 1000 2000 आदमी पहुँचे यहाँ बिलावल हाउस में, यहाँ जलसे में, तो वो महंगाई किधर गई? और जो नारा था आपका महंगाई वाला, वो किधर गया? जी, वेलकम बैक नाज़रीन कराम। हम गुफ्तगू कर रहे थे मुनव्वर खुर्शीद सिद्दीकी साहब से, नायब सदर मुल्तान सिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हमारे मेहमान, हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने पिछले प्रोग्राम में बात छोड़ी थी। पीपल्स पार्टी ने कन्फ्रंटेशन की सियासत की है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी जो कुव्वतें ऐसी थी, उस सरमायादार था, जागीरदार था, जो भी जो इस्तेसाली तबका है, उसके खिलाफ हमने जद्दोजहद की और करते रहे। जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, नवाज शरीफ तब चले गए थे 100 संदूकों के समेत और अपने बच्चों समेत पूरा ख़ानदान लेकर सऊदी अरब चले गए। तो वो जो यहाँ पर मुआहदा हुआ मुशर्रफ साहब का बेनज़ीर के साथ, तो वो उस सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। फिर एस्टेब्लिशमेंट फिर उसे कबूल कर लिया, जिसने उसे सज़ा दी, मुल्क बदर किया, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उसे माफ़ कर दिया। फिर वो वज़ीर आला, फिर वो वज़ीर आज़म। ये तो इस मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। अब ये देखें, नवाज शरीफ साहब का उन्होंने निकाला है सेसलन माफिया गॉड फादर, उसको निकाल दिया। दूसरे को जिसको लाना चाहते थे सादिक और अमीन, अब सादिक अमीन भी मनी लॉन्ड्रर साबित कर रहे हैं उसे, वो मनी लॉन्ड्रर है, फलां है, फलां है, फलां है। तो अर्ज़ ये है, ये जो गमले की पैदावार हैं या जो अंडर द शेड ऑफ द वो आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो तो पार्टियाँ ऐसी होंगी। ये जो आपका पिछला इलेक्शन हुआ था इस 18 से पहले वाला, इसने जो नारा लगाया था इमरान खान साहब ने कि वो 30 पंक्चर, ठीक है ना जी, वो 30 पंक्चर को उन्होंने इतना उठाया, वो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट उनके पिछले के सब्र करो, अब तुम्हारी बारी है। और उसको जो बारी दी गई है इमरान खान साहब को, वो पूरे 3.25 साल उसने हुकूमत की है। तो उसने क्या कहा है, कोई दिन ऐसा नहीं था उसकी पूरी काबीना, उसके अरस्तू और ख़ुद वो ये ना कहते एक पेज हम और वो एक पेज पर है, हम और वो एक पेज पर है। वो एक पेज जब ख़त्म हुआ, अब देख लो उनका क्या सूरत हाल है। अवामी कुव्वत यकीनन, एक पेज पे हुए बिना क्या हुकूमतें मिल जाती हैं, खा कोई भी पार्टी हो? बहुत बड़ा इनकलाब हो तो फिर तो मिल सकती है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इनकलाब नहीं है हमारे पास। अब ये देखें, हमारे पंजाब जो हमारे पास 22 इनकलाब लोग थे, या वो गोलियों की जद में आ गए, या वो तख्तेदार पे देखना, भुट्टो साहब को उन्होंने असैसिनेट कर दिया, बेनज़ीर को असैसिनेट कर दिया। अब ये देखें, हमारा तो यानी कि इतना साना है हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान के लिए। किसी ने आज तक पूछा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो वैगन दी गई थी, जो एम्बुलेंस दी गई थी, किसने सवाल किया? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, सही। उसके बाद लियाकत अली खान के असैसिनेशन हुई जलसे में, आज तक किसी ने पूछा है? नो, नेवर, किसी ने नहीं पूछा। तो सिलसिला चल रहा है। भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई, अदालत कह रही है ये अदालती कत्ल है। नसीम हसन शाह साहब क्या कह रहे हैं कि ये अदालती कत्ल है, ये ज्यादती है। पूरी दुनिया में कहीं प्रेसिडेंट नहीं है कोई डर, अगर भुट्टो साहब इन्वॉल्व थे, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व को फांसी लगती ही नहीं है, तो भुट्टो साहब को फांसी पर लटका दिया गया। सही। उसके बाद बेनज़ीर को जलसा में गोली मार दी गई। किसी का कोई क्ल्यू मिला आज तक? कुछ भी नहीं। क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल के लिए? मतलब है वो, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला दूँ। अलहदा पार्टी इलेक्शन लड़ लेगी आपकी या नहीं, वो तो बेनज़ीर साहिबा जब 86 में पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने पार्टी वर्कर्स को बुलाया था, पार्टी की शूरा का इजलास किया था। फारूक लगारी साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। तो पंजाब में जो यहाँ पर सेंट्रल CEC की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर देखा गया उन्हें कि जी हम जो हैं पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत से जो है इलेक्शन नहीं जीत सकती, हमें जो है ना इलेक्टेबल लोगों को देखना होगा। सही। अभी बात हो रही थी हमारी कि भाई वो वर्कर को जो है ना लोग टिकट क्यों नहीं देते? वो तो इलेक्टेबल नहीं होता, वो नहीं कर सकता, यही इखलास वाला होता है। मुल्तान शहर में आपके सामने है, आप जानते हैं, हबीबुल्लाह शाकिर साहब को टिकत दी गई, वो हार गए। अलियास खान मेरा दोस्त था, हम लॉ कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी थे, वो मेरा मैं जनरल सेक्रेटरी था, वो मेरा CR था। अलियास खान साहब वो हार गए।
इसके बाद अल्लाह नवाज दुरानी साहब, उसको एमपी की टिकट मिला, वो हार गए। मगर आपका एक वर्कर जीता भी है मुल्तान से, आप खुर्शीद खान जीता है, आपका भट्टी साहब जीते हैं, एमपी बने। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर जवेद साहब जी, यहाँ पर कोई लकीर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन बात यह है मैक्सिमम वो जो है ना, जिनकी एक मिसाल के तौर मुल्तान का गिलानी खानदान है, मुल्तान का कुरैशी खानदान है, ये अब देखें मुल्तान का अलमिया तो अब ये हो चुका है कि पीपल्स पार्टी की पूरी सीटों पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का खानदान, उनके बेटे उम्मीदवार हैं, और इधर तहरीक इंसाफ में वो सारे शाह महमूद साहब का उम्मीदवार, और कोई है ही नहीं। और हम बात करते हैं एंटी मोर्सी क्या हम ये इनहेरिट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मगर होता सारा कुछ वही तो तभी तो हमारा जो वर्कर है जो मोहर लगाता है, जो मुनव्वर खुर्शीद सिद्दीकी को जितवाता है, वो यही मोहर लगा के सारी ज़िंदगी उस सब्ज़ बाग के दायरे में अपने आप को जलाता है, भुनाता है, अपने लिए कोई कामयाबी का या कोई अपने लिए रोशन रास्ता उसको नज़र नहीं आता। आमिर भाई, वो मैंने अर्ज़ किया ना कि प्रॉब्लम अब ये है, अब जो सियासत हो रही है ना, पहले पाकिस्तान में सियासत थी पीपल्स पार्टी एंटी पीपल्स पार्टी, जी ठीक है ना। पीपल्स पार्टी के वो जो हमारा मुआहदा हुआ नवाज शरीफ से, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन जो बददिल हो गया, उसने कहा जिस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो हमने इतनी जिद्दोजहद की है, वो तो हमारे साथ बैठा है, वो गुजर गया, वो बहन और भाई बन गए, उनकी औलाद बन गई। तो जो वर्कर था, स्टेट वर्कर, तो कोई मफाद तो नहीं था पीपल्स पार्टी से या साहिबा से, नजरिया था जो उसका नजरिया को जो ज़्यादा आ रही थी, वो पीपल्स पार्टी से खिसकता है। पिछले इलेक्शन में देखें ना, पीपल्स पार्टी ने वोट ही नहीं दिया। उसके बाद जब ये इलेक्शन आया, इस इलेक्शन में उन्होंने फिर उसके साथ, अब जो देखें मौजूदा सूरत हाल है, इसमें भी यही सूरत हाल है। बिलावल साहब कराची से निकलते हैं, इस्लामाबाद तक जाते हैं महंगाई के ख़िलाफ़। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क की, तो हमारा वर्कर तो हमें कहता है जी आपने तो महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले थे, हम 500 हज़ार 2,000 आदमी पहुँचे यहाँ बिलावल हाउस में, यहाँ जलसे में, तो वो महंगाई किधर गई? और जो नारा था आपका महंगाई वाला, वो किधर गया? तो अर्ज़ ये है कि ये मजबूरी तो नहीं पीटीएम के लहाक की वजह से इनको मजबूरन सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा हो? वो तो जब ये निकले थे, तो इनके निकलने से जो गुज़श्ता हुकूमत थी खान साहब की, वो 10 रुपये उन्होंने तेल की रेट भी कम किए थे, 160 रुपये से 150 पे, मगर इन्होंने फिर 100 रुपीज़ उसको अप किया है। जी अर्ज़ ये है, वो आप भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जानते हैं। आप ये देखें, खान साहब ने टेक ओवर किया 18 में, 18 से लेकर जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ अप्रैल में, उस वक्त आप देखें खान साहब की ओनली एंड ओनली लिप सर्विस, उन्होंने यूनिवर्सिटियों को क्या बनाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस को गवर्नर यूनिवर्सिटी बनाना था, उन्होंने वो नौकरियां देनी थी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने पर खुदकुशी करनी थी, IMF से मुआहदे नहीं करने थे, उन्होंने IMF से मुआहदे किए, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए, हेलीकॉप्टर, यानी कि लोग, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर गाड़ी इस्तेमाल करते थे, और मौसूफ 7 प्राइम मिनिस्टर हाउस थे, यानी कि बनी गाला भी प्राइम मिनिस्टर हाउस है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी प्राइम मिनिस्टर है, लाहौर में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस है, फ्रंटियर में, KPK में भी PM हाउस है। तो वो जो नारा लगाकर आए थे तब्दीली का, उनका अपना देखें उन्होंने किया क्या है सिवाय लिप सर्विस के, उनके कोई कारकर्दगी तो बता दें। मुनव्वर साहब, इक़्तिदार के मज़े तो सब लूटते हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में भी, यकीनन ज़रदारी साहब के हवाले से भी, आपकी जो लीडर हैं, क़यादत है आपकी, मुहतरमा के दौर में, उनके नाम के साथ भी बड़ी कहानियाँ मंसूब हुई, वो इंडस्ट्रीज़ एरिया के अंदर उनका जाना और जबरन वहाँ सारे मामलात करना, और वो चूँकि एनवायरनमेंट के मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी जी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ये मंसूब रही हैं, फिर वो सेवर टिकट और ये वो दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो पब्लिक को अपने क़यादत से दूर करती चली गई है, क्योंकि पब्लिक का मुतनफ़र होना और पब्लिक का अपनी क़यादत थक जाना, ये बड़ा खौफनाक अमल होता है। बाहर की दुनिया में जो सियासतदान है, वो जो बात मुँह से निकालता है, वो बात मुँह पे निकालता है जिस पे अमल कर सकता है। हमारे यहाँ वादे वो आसमान और पहाड़ जितने होते हैं, और बीच चिटाने भी जो हैं वो अपने मुकम्मल नहीं होती। उससे हमारा जो वर्कर है, जो हमारा वोटर है, जो पिसता चला आ रहा है, वो पिसता चला, इस महंगाई में ना बिजली के बिल भर सकता है, ना वो पूरी रोटी खा सकता है। आटे का रेट देख लें, कहाँ लाइनें देख लें, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोई तो इसका ज़िम्मेवार है। आप भी शरीक हैं इस दौरे हुकूमत में, आप भी ज़िम्मेवार हैं, और आपकी क़यादत ज़िम्मेवार है कि वो सारा इसमें ये तमाशा देख रहे हैं। मगर ना एक दौर वो भी था, आप ही की क़यादत का दौर था, 1 रुपये की 5 रोटियाँ भी मिलती थी। आज यहाँ 1 किलो आटे के लिए लोग बुक्कों में यूँ भर भर के आटा दिया जाता है, पब्लिक को खुआर किया जाता है। और बहुत सी बातें आपने भी की हैं, अच्छी की हैं,
और एक पॉलिटिकल वर्कर का ये काम है वो अपनी पार्टी का दिफा भी करे, सो आपने भी किया है। तो कोई एक लाइन मैसेज की सूरत में आपसे? मैसेज अब सूरत हाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल हमारी जो क़यादत है, जो हमारे सरबराह हैं, पार्टी के सरबराहान हैं या इस मुल्क में, हमें तो कोई रोशनी या चिराग नज़र नहीं आ रहा जिसके पीछे चला जाए। अलमिया ये है कि बिलावल साहब ने वजारत ख़ारजा ले ली है, तो वो उसको ठीक है, वो जिस महाज पर गए हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार है। लेकिन बात यह है जो नारा लेकर वो निकले थे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, वो नारा किधर गया? आज तो हमारे वो सराइकी में कहते हैं ना, वसल ते रोटी, हमारे गरीब के घर में वसल प्याज भी हर घर में होता था और रोटी आटा भी हर घर में। आज तो ना प्याज है और ना रोटी है, प्यास ही प्यास है कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसको शायद मेरे ख्याल में सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको शायद अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, हमें इक़्तिदार मिल जाए। अब ये देखें अपने इमरान खान साहब हैं, वो देखें उन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर वो हाय पेटों का लग गया पे, हाय मेरा इक़्तिदार, हाय मेरा इक़्तिदार, हाय मेरा इक़्तिदार। दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो एक लंबा सफ़र करके एक लंबा उन्होंने जुलूस निकाले थे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, महंगाई के ख़िलाफ़। मरियम नवाज़ साहिबा हों, हमारे बिलावल साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, बड़े बड़े लंबे जुलूस थे, लोगों ने शिरकत की इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़। थके हुए ज़हन जितने थे सब उसमें शरीक थे। तो उन्हें और पार्लिमानी तरीक़ाकार से ना, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार है कि पार्लिमान के अंदर जो इक़्तिदार की पार्टी उसको शिकस्त हुई। और इमरान खान साहब के रवैये से, उनके अपने एटीट्यूड से, अपनी पार्टी के लोग जो उनसे नाराज़ थे वो उसको छोड़कर चले गए, उसका रवैया था। अब तो लोग कहते हैं ना, लोग अब ये बदकिस्मती है पीडीएम की कि लोग इस महंगाई की वजह से, पर जो इमरान खान ने मुआहदे किए थे IMF से, वर्ल्ड बैंक थे, उनका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो पढ़ना है, मुल्क पर पढ़ना है ना जी। आपने जो मुआहदे किए हुए हैं आप क्या करेंगे? अब यही मजबूरी पीडीएम की है, कंटिन्यू तो रखना है ना, कंटिन्यू तो रखना है। सब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वसल, एक लफ्ज़ है वसल, उसका मतलब होता है मिलना। ये वसल जो है ये वो प्याज है जो इस वक्त 240 रुपये किलो बिक रहा है। ये वो वसल है जिसको मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। मज़दूर इस पे नमक और मिर्च रख के अपने हाथ से पकाई रोटी के साथ खा के खुदा का शुक्र अदा करता था। आज के इस दौर में महंगाई का जो एक तूफ़ान उठा हुआ है, ना वो वसल मिल रहा है जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, ना ये वसल मिल रहा है। अल्लाह पाक हमारी इस धरती पे अपनी रहमत अता करे और हमें ऐसी क़यादत अल्लाह पाक अता करे जो इस मुल्क के इस अवाम की खैर खा हो। अपने मेज़बान को इजाज़त देंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।